जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के आचार्य अड्डा क्लास में। और बहुत बेहतरीन पढ़ाई के लिए बहुत बेहतरीन माहौल होने का ज़रूरत है। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना लेक्चर और स्वागत करते हैं हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन आप होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। लास्ट वीडियो अपलोड होगा आज शाम तक और इसके साथ ये वाला वीडियो जो शूट कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ वीडियो शूट अपलोड कर देंगे। इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले वीडियो पे आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, आज वाले वीडियो पे आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक। इससे प्रीवियस वीडियो पे हम बना के डाल चुके हैं 3 to 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ, और 1 और 2 पे तो क्या ही बोला जाए, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, फॉर्मूला, क्वेश्चन, बच्चों का बहुत अच्छा प्यार आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि हम लोग एक मिशन पे हैं, मिशन बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम कम है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आचार्य अड्डा के आज के इस टॉपिक को। और हमारा जो पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन होगा सब सॉल्व कराएंगे, जमे रहिएगा, कॉपी किताब लेके पढ़ते रहिएगा, हम पढ़ाते रहेंगे। विवेकानंद का लास्ट क्लास का वीडियो याद है, उठो जागो और परिवर्तित करो। ठीक है, विवेकानंद जी तो और कुछ और बोले थे, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज, उठो जागो और परिवर्तित करो। स्वामी जी बोलते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसी के साथ प्रारंभ करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, यदि cot थीटा का वैल्यू 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। और दूसरा cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी, हाँ, ये लेक्चर बाइलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, क्वेश्चन दोनों में है, आंसर भी दोनों में मिलेगा आपको। सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, बिहार, झारखंड, जितने एनसीईआरटी फॉलो करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, सबके लिए ये वीडियो और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आओ दिखाते हैं। सबसे पहला बात, आपको गिवन क्या दिया क्वेश्चन। हमारे पास गिवन है यानी दिया है। क्या दिया है? गिवन है अर्थात दिया है cot थीटा का वैल्यू दे रखा है 7/8। आपको पता है कि cot थीटा होता है b/p। इसका मतलब समझ में आ गया, b का वैल्यू 7, p का वैल्यू 8 दे रखा है। आप क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 7k और p इज इक्वल टू 8k आपके क्वेश्चन में दे रखा है। और यहाँ लिखेंगे k एक क्या है, इकाई है। क्या है? इकाई है। यहाँ लिखेंगे k इज अ यूनिट। एनी डाउट? ये हमारा गिवन था। cot थीटा का वैल्यू 7/8 दे रखा है। देखिए यहाँ पे cot थीटा 7/8 दे रखा है, इंग्लिश वाले भी देख लो। और cot थीटा 7/8 दिया, मतलब b और p का वैल्यू दिया है। इन दोनों वैल्यू को लेके और हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू और cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलो बता दें। यहाँ पे आप लोग को अच्छे से पता होगा एक फॉर्मूला, क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या ये बात आप लोगों को बढ़िया से पता है? बहुत बढ़िया से पता है।
तो क्या हम लोग यहाँ पे देखिए तो बोल सकते हैं एज अ ए को 1 बोलो और साइन थीटा को b बोलो, तो क्या a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सिमिलर बात यहाँ भी a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे वाला क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। एनी डाउट? समझ में आ गया? a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और नीचे वाला 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्यों लिखें? क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसको आगे ऐसा कर सकते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्क्रॉल कर पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए, स्क्रीन को और लेके चलेंगे आगे। चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमें ये बात पता है, एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को यहाँ पे हम फॉर्मूला बता दे रहे पहले। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे वाला क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा? एनी डाउट? क्लियर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिएगा, एक और फॉर्मूला होता है, आप लोग को हम मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा हम बोल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? हम ये बोले कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है b बाई पी का होल स्क्वायर। किसका? b बाई पी का होल स्क्वायर। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, इसके आगे बताएंगे। चलिए, तो b बाई पी, अभी आप लोग क्वेश्चन में पढ़े हैं कि b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू पे कितना 7, p का वैल्यू कितना 8, तो नीचे क्या लिखेंगे बच्चा? नीचे लिखेंगे 7k बाई 8k का होल स्क्वायर और इसी को आगे क्या लिख देंगे, यहाँ से k और k कैंसिल, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, सच डैट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया 49/64। डैट इज योर आंसर। चलिए नोट कर लीजिए बढ़िया से, वीडियो पॉज कर करके रोक के स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे दिखा देते हैं हम आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा है डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा। क्या पूछा है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो भैया बहुत इजी है, आप लोग बना लीजिएगा। कॉट स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में गिवन है, खाली उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। चलिए तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी क्लास 10। नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि 3 कॉट a बराबर 4 है तो जांच कीजिए
कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब क्या है पता है, आपके पास गिवन है 3 कॉट ए का वैल्यू 4 गिवन है और कॉट ए इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 4/3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप बात समझ गए। आपको पता है कि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। इसका मतलब कि b का वैल्यू है 4 और p का वैल्यू है 3, सच दैट b इज इक्वल टू 4k एंड p इज इक्वल टू 3k। और यहां मेंशन करिएगा k एक क्या है बेटा, इकाई है। क्या है, इकाई है। मतलब k इज अ यूनिट। बात समझ में आ गया। चलिए, अब जब आपको b और p का वैल्यू मिल चुका है, आपको निकालना है h का वैल्यू। h का वैल्यू निकालने के लिए आप यूज करिएगा यूजिंग पाइथागोरस, जो आप लोगों को पढ़ाए हैं। जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास कर रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपका पाइथागोरस लगा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे, ठीक है। पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस। h निकालना है ना, तो h इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर, h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी h का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर p का वैल्यू क्या है 3k का होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या है 4k का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 9k स्क्वायर प्लस 14k स्क्वायर, 16k स्क्वायर, 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 16k स्क्वायर यानी यहाँ पे आ गया रूट अंडर 25k स्क्वायर और ये h का वैल्यू हमको कितना लेकर आ गए 5k। h का वैल्यू कितना लेकर आ गए 5k। समझ में आ गया। तो हमारे को क्या दे के रखा है भैया, हमको दे के रखा 3 cot a इज इक्वल टू 4, cot a का वैल्यू 4/3, cot थीटा आपको पता है b/p, b का वैल्यू 4k, p का वैल्यू 3k। यहाँ से हम h का वैल्यू निकाल लिए। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया, p का वैल्यू आ गया और h का वैल्यू आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट या पॉज करके वीडियो लिख लीजिए। आगे हमको बोला है कि अब आपको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं। चलिए, स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं आप लोग, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो एक काम करते हैं, हम लोग चेक करने वाले हैं। तो LHS लो। LHS क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आपको अच्छे से पता है 1 माइनस टेन का फॉर्मूला होता है p/b का होल स्क्वायर और 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर। आइए, 1 माइनस p का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था, p का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है p का वैल्यू क्या है 3k। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3k डिवाइडेड बाई b का वैल्यू क्या है 4k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3k बाई 4k का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे k से k कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके लिख लो। इसको अब क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो
इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, 16 और 1 का एलसीएम हो गया 16 और ऊपर हो गया 16 माइनस 9, ठीक है। और नीचे 16 और 1 का एलसीएम हो गया 16 और ऊपर हो गया 16 प्लस 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 माइनस 9 कितना हो गया, 16 माइनस 9 हो जाता है आपका 7, तो ये हो गया 7/16। स्क्रॉल कर रहे हैं थोड़ा, इसको ऐसे, हाँ ठीक है, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा आपका 25/16। यहाँ पे क्या कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है 16 और 16 कट जाएगा, आंसर हो गया 7/25। तो 7/25 किसका है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू आया 7/25। समझ में आया। ये हो गया हमारा एलएचएस का वैल्यू, ये हो गया हमारा किसका वैल्यू, एलएचएस का वैल्यू। आप लोग वीडियो स्क्रॉल पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एलएचएस हमारा आ गया 7/25। अब पूछा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल है कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग एलएचएस निकाल चुके हैं, हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अब आरएचएस, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे लिखेंगे सच दैट आरएचएस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का क्या होता है, b/h का होल स्क्वायर, माइनस साइन का होता है p/h का होल स्क्वायर। b का वैल्यू अपने पता है, अभी आया, अभी हम लोग देखे थे b का वैल्यू, यहाँ पे देखो b का वैल्यू क्या है 4k और h का वैल्यू क्या है 5k और p का वैल्यू है 3k। देखिए तो b का वैल्यू 4k, ठीक है, b का वैल्यू है हमारा 4k बाई h का वैल्यू 5k का होल स्क्वायर माइनस p का वैल्यू 3k, h का वैल्यू 5k का होल स्क्वायर। हो गया, बन गया आंसर। k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 माइनस 9/25 कितना हो गया 25 एलसीएम हो गया, 25 का एलसीएम हो गया 16 माइनस 9 हो गया, यानी 7/25। यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सच दैट LHS इज इक्वल टू RHS एंड 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 का ये सॉल्यूशन था। आप लोग वीडियो आराम से पॉज करके बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम ऊपर से नीचे तक दिखा देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद फिर इसको नोट कर लीजिए या वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, नो डाउट, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ध्यान से। तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आप लोग अच्छा से पढ़ रहे हैं, अपडेट्स भी आ रहे हैं बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 हो गया है, 9, 10 बताएंगे, एक्सरसाइज हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद अच्छा आप लोग को एक विशेष अपडेट देना था। कल हम आ रहे हैं लाइव शाम को 5 बजे और लाइव क्लास कर लेंगे। कल देखते हैं कितने बच्चे इंटरेस्ट के साथ इसमें ऐड ऑन हो रहे हैं। और कल हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। आप सभी ऐड होइए, ज़्यादा ज़्यादा को ऐड करिए। आचार्य अड्डा आपके साथ बना हुआ है और ये आपका आचार्य यानी आपके मेंटर, आपके गुरु नीतीश आपको बेहतरीन तरीके से चलाते जाएंगे, ठीक है। मिशन बोर्ड, ठीक है। आप लोग एस्पिरेंट हैं,
आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको करना है और हम करवाएंगे। आते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a का वैल्यू 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। बोलना क्या चाह रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, इफ tan a is equal to 1/√3, then find the value of sin a cos c plus cos a sin c। और दूसरा क्वेश्चन है cos a cos c माइनस sin a sin c। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। ये आंसर थोड़ा सा बड़ा जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, क्या है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, भैया भारतीय हैं, सब कुछ है। कोई पूछे क्या है आपके पास, आप बोर्ड के बच्चे हैं ना, अगर आपसे कोई पूछ दे क्या है आपके पास, आप बोलिएगा आचार्य क्लासेस, आचार्य अड्डा का सर पढ़ाते हैं, बहुत भयानक है हमारे पास, मैथ्स में आ जाएगा नंबर। आप बताइए आपके पास क्या है, ठीक है। जोक सपाट, आ जाते हैं टॉपिक पे। एक हमारे पास राइट एंगल है और आचार्य अड्डा इस राइट एंगल को प्रूफ करेगा, ठीक है। प्रूफ नहीं करेगा, मतलब क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। आइए, तो ये राइट एंगल है यानी समकोण है बी पर, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, सी है, और tan a का वैल्यू दे दिया है 1/√3। चलिए तो इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, a को नीचे ले लेते हैं, c को ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि एंगल नीचे क्रिएट कर देंगे। और आप लोग को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, जिसके साथ एंगल रहता है उसके साथ वाला बेस, उसके साथ वाला साइड बेस बनता है, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो मेरे प्रीवियस लेक्चर पे जाके देख लें, वहां पे हर चीज आपको बताया हुआ है, ठीक है। देखिए आंसर, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको गिवन है, क्या गिवन है, आपको गिवन है tan a का वैल्यू 1/√3। इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको ये जानकारी है कि tan थीटा होता है p/b, यानी p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू √3। और एंगल कहां क्रिएट हो रहा है, एंगल क्रिएट हो रहा है एंगल ए पे, यानी ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेनस। क्या है, हाइपोटेनस, हिपोपोटो नहीं, हाइपोटेनस, है ना। सच दैट p का वैल्यू है हमारा 1k एंड b का वैल्यू हमारा √3k। हमें क्या निकालना है भैया, हमें निकालना है h का वैल्यू। किसका वैल्यू, h का वैल्यू। कैसे निकलेगा, h का वैल्यू निकलेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए तो इसको स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, सच दैट यूजिंग पाइथागोरस h इज इक्वल टू √p² + b², h इज इक्वल टू p का वैल्यू क्या है 1k, तो 1k का होल स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है √3k का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, h इज इक्वल टू √1k² + 3k², √3k² 3k² होता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, √1 + 3 4k², और 4k² कितना का होता है 2 का होता है, यानी h का वैल्यू अपन को क्या मिल गया, h का वैल्यू हमें मिल गया 2k, h का वैल्यू क्या मिल गया 2k, p का वैल्यू 1k, b का वैल्यू √3k, h का वैल्यू 2k मिल गया। p, b और h तो अपन को मिल गया ना। चलो क्वेश्चन क्या डिमांड किया गया है, आइए देखते हैं, मजाल है। एक कहावत सुने हो ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो भैया जब तक मैथ बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आइए मुद्दे पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे बन जाएगा क्या, हाँ बन जाएगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए हो, यूजिंग पाइथागोरस स्क्रीनशॉट ले लिए हो। चलो तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है दैट इज, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए सॉल्व कर दें। पाइथागोरस उधर देख लीजिएगा। अब देखो पहले तो इसको समझो, साइन ए कॉस सी यानी साइन ए, यानी साइन कहां है, ए पे सिचुएटेड है, तो जब साइन ए पे रहेगा तो पी का वैल्यू बीसी और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा एसी इंटू कॉस जब सी पे सिचुएट होगा, ठीक है, कॉस कहां जाएगा, जब सी पे रहेगा यानी कॉस सी आपसे जिक्र किया गया है, तो कॉस सी ये बनेगा, तो ये आपका साथ वाला क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो ये कॉस सी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन यानी बीसी अपॉन एसी प्लस कॉस ए, फिर जब कॉस ए पे आएगा तो बेस हमारा हो जाएगा ए बी और अपन हाइपोटेनस ए सी इंटू साइन सी, साइन जब यहां पे जाएगा तो बेस हो जाएगा हमारा बी, बेस हो जाएगा हमारा बी सी और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, तो यहां भी हो जाएगा ए बी अपॉन क्या, ए सी। आपको पता है क्या क्या मिला हुआ है, इसको मिला था ये, इसका वैल्यू है 1k, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है √3k और इसका वैल्यू क्या निकाल के रखा है 2k। बस आंसर पुट करेंगे और क्या करेंगे, आंसर पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, BC का वैल्यू 1k अपॉन AC का वैल्यू 2k इंटू BC का वैल्यू 1k बाई BC का वैल्यू AC का वैल्यू 2k प्लस AB का वैल्यू √3k, AC का वैल्यू 2k इंटू √3k बाई 2k। सब जगह से k को उड़ा दो, मार दो, लो के गया, तेज बनना था ना बहुत, ले मार दिए। आइए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, सॉल्व कर लीजिए, 4 एलसीएम और 1 प्लस 3 4, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1, दैट इज योर आंसर। तो ये एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और ये फर्स्ट नंबर का आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आपका ये पहले पाइथागोरस हमने निकाला, पाइथागोरस ले लीजिए स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, उसको उसका डिस्क्राइब किया और आप लोग को आंसर आया 1। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सब जगह। देखिए पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको पॉज करके वीडियो को नोट करिए। पहले ये लिखिए, फिर वो लिखिए, फिर ये लिखिए। हो गया? अब इसको लिखिए। हो गया? अब इस वाले को लिखिए। फर्स्ट नंबर आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का 1। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 9 का 2 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का 2, ध्यान से। सेम कंटेंट है, ये आपका ए बी का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? ए बी का वैल्यू है। ठीक है, ये आपका ए बी का वैल्यू। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, लिख ले। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। मामला तो आप समझ गए होंगे, आप लोग तेज हैं ही। कॉस ए मतलब कॉस कहाँ है? एंगल ए पे। कॉस कहाँ है? सी पे। साइन कहाँ है? ए पे। साइन कहाँ है? सी पे। वेरी गुड। तो जब कॉस ए पे है तो बी बाई एच यानी बी सी बाई ए सी इंटू कॉस जब सी पे है, अच्छा ए पे था ना, हम सॉरी वहाँ चले गए, ये वाला आ जाओ ठीक कर लेते हैं। चलो
कॉस ए पे है यानी बेस क्या ए बी और हाइपोटेनस क्या ए सी, तो ये हो गया ए बी अपॉन ए सी इंटू कॉस सी पे चले जाए, कॉस अगर सी पे रहे तो बेस क्या बी सी और हाइपोटेनस क्या ए सी, माइनस साइन ए पे रहे तो परपेंडिकुलर क्या बी सी अपॉन ए सी इंटू साइन सी पे रहे, सी का मतलब यहां पे तो परपेंडिकुलर क्या ए बी बाई ए सी। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। ए बी का वैल्यू √3k अपॉन ए सी का वैल्यू 2k इंटू बी सी का वैल्यू 1k, ए सी का वैल्यू 2k माइनस बी सी का वैल्यू 1k अपॉन ए सी का वैल्यू 2k इंटू ए बी का वैल्यू √3k अपॉन ए सी का वैल्यू 2k। चलिए आंसर आ गया। के से के कट गया सब जगह का, मल्टीप्लाई करिए और आंसर बताइए फटाक से। यहाँ हो गया √3 इंटू 1 √3/4 माइनस √3/4। वेरी गुड। देखिए √3/4 प्लस में √3/4 माइनस में कैंसिल हो गया, क्या हो गया आंसर? आंसर विल बी 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो पॉज करके ये कर लीजिए, लिख लीजिए। ये हो गया एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। नोट डाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये हम लोग का शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, टफ नहीं है, ध्यान समझिएगा। क्या बोला है? ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है यानी राइट एंगल है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे दिया है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। हिंदी मीडियम। इंग्लिश में क्वेश्चन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। करेक्ट। चलो आते हैं मुद्दे पे। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल है। अच्छा राइट एंगल में क्या दिया है? P है, Q है और R है। एंगल Q को 90 डिग्री क्रिएट कर दिया गया है। अच्छा गिवन क्या क्या है ये चीज समझ लीजिए, आंसर में समझो। सबसे पहले हमें दे दिया है PQ का वैल्यू। PQ का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये कहां से पता चल रहा है? ये हमें गिवन है। कहां से पता चल रहा है? दिया है। PQ दिख रहा है आप लोग को? चलो वेरी गुड, दिख तो रहा है। इसका वैल्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर। अच्छा इसके अलावा PR प्लस क्यू आर का वैल्यू दे दिया है 25 सेंटीमीटर। मतलब समझ गए? मतलब बेस और हाइपोटेनस यानी आधार और कर्ण को जोड़ के एक साथ दिया है। तो करना कुछ नहीं, यहाँ पे करिएगा लेट। लेट बोलने का मतलब माना। क्या किया हम लोग? मान लिए। ठीक है, क्या मान लिए? हम लोग मान लेते हैं क्यू आर को, हम लोग मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। तो पी आर प्लस क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 माइनस x सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमें क्या हो गया? तीनों चीज मिल गया। पी क्यू का वैल्यू मिला, क्यू आर का मिला और पी आर का मिला। यहां तक लिख सकेंगे। क्यू आर को क्या मान लिए? x मान लिए। पी आर का क्या वैल्यू निकल गया? 25 माइनस x। एनी डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। यूजिंग पाइथागोरस, आपको फॉर्मूला पता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। तो h का मतलब क्या? पी आर का स्क्वायर यानी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का मतलब क्या? 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस b का मतलब क्या? x का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बस वैल्यू उठा के पुट के। अब एक बात ध्यान से समझो, इसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करो। किसमें?
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2, a का मतलब 25, x का मतलब b का मतलब x। यहां तक कोई दिक्कत, दिस इज इक्वल टू, यहां पे कर दे रहे हैं, यहां पे कर दे, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दे कहीं पे, इसको एक बार मिटा कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, अलग कलर ले लेते हैं आप लोग के लिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इसको लिख लेते हैं क्या, तो ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बोल दो भैया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हो, यहां से देखिए 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में है तो क्या कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में तो कट गए, 50x माइनस में इधर भेज दो, 25x प्लस में इधर भेज दो, तो क्या लिख सकते हो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 बराबर 50x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 600 बट्टे 600 डिवाइड बाई 50, 10 कैंसिल, ये कट गया, कितना हो गया, x का वैल्यू आ गया 12, x का वैल्यू क्या आ गया 12। बात समझ में आ गया, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस का यूज करके x का वैल्यू निकाल लिए। जैसे ही x का वैल्यू आ गया सच डैट QR का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, x माने थे, इसको लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, और PR का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, PR का वैल्यू हम लोग माने थे 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 12, यानी ये क्या हो गया 13 सेंटीमीटर PR का वैल्यू हो गया। अरे हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गए, हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ गया, इसका वैल्यू आ गया 13 सेंटीमीटर और इसका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। आंसर क्या पूछा है, साइन P, कॉस P और टेन P का वैल्यू बताइए, यानी सभी के सभी एंगल कहां पे बैठे हुए हैं, P पे बैठे हुए हैं, तो बहुत इजी है। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, इसके आगे इसको ले लीजिए। अब हम बताते हैं यहाँ पे साइन P और टेन P का वैल्यू, ठीक है, ध्यान समझिए। आपसे जो पूछा गया पहला नंबर साइन P, आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है P/h यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे देखो जब P पे रखोगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा QR और हाइपोटेनस क्या होगा PR, तो ये हो गया QR अपॉन PR। तो QR का वैल्यू क्या है, QR का वैल्यू भैया आ गया 12 सेंटीमीटर बाय PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, पहला आंसर आ गया। दूसरा cos P, आपको पता हो है cos P बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया PQ, बेस हो गया PQ और हाइपोटेनस हो गया PR। PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। द थर्ड वन इज tan P, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, ये आपके लिए छोड़ते हैं, जो बच्चा बनाएगा और बनाकर कमेंट सेक्शन में इसका जो लगाएगा, नेक्स्ट क्लास आचार्य अड्डा की तरफ से आपके नाम को और आपको आचार्य अड्डा से एक बढ़िया सा सैल्यूट मिलेगा, जय हिंद जैसा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जैसा, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1। बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और इसी के साथ हमारा होता है 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स कंप्लीट। बहुत फंडे बनाएंगे और आज की रात, हाँ गाना याद आ गया क्या, नहीं, आज की रात पढ़ेंगे,
गाना याद नहीं करेंगे। तो आज की रात हम पढ़ते रहेंगे और तब तक बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, ज़्यादा पढ़ते रहिए और हमारा मोटिव याद रखिएगा, कर भला तो हो भला। जय हिंद दोस्तों।